वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के शॉर्ट लेक्चर में हम वैक्सीनेशन डिस्कस करते हैं, साथ साथ में वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन है, एंटीबॉडीज़ है, एंटीजन है, इम्यूनोजन है, लोइस पॉस्चर है, पोलियो वैक्सीन कौन से है, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन से हैं, एंड साथ साथ में जो है हम ह्यूमैनिटी के बारे में भी पढ़ते हैं और इंड्यूस इम्यूनिटी कौन सा है, एक्टिव इम्यूनिटी कौन सा है, पैसिव इम्यूनिटी कौन सा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इसकी जो टाइप्स है वो कौन से हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सा है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सा है, रोल ऑफ वैक्सीनेशन जो है प्रिवेंटिंग डिजीज़ कौन सी है, और इस साथ साथ में जो है वैक्सीनेशन एजेंट्स हेपेटाइटिस जो है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट टिटनस जो है, वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट मिसल्स एंड मप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है मिस मत करो, लास्ट तक देखें। आई होप आप लोग इस लेक्चर से बहुत ही फ़ायदा हासिल करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स चले स्टार्ट करते हैं, बगैर टाइम ज़ाया करने से स्टार्ट करते हैं। वैक्सीनेशन, लफ्ज़ वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, पढ़ते हैं कि भाई वैक्सीनेशन क्या है। जो लफ्ज़ वैक्सीनेशन है ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है वेका, जिसका मतलब कौ गाया, ठीक है, कौ से निकला हुआ है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन जो है एडवर्ड जेनर्स है, 1796 में पॉक्स वैक्सीन पर काम किया है इसने। दूसरा, वर्ड वैक्सीन क्वाइंड बाय लुइस पॉस्चर, यानी जो लफ्ज़ वैक्सीन है ये किसने दिया है, सबसे पहले दिया किसने वो लफ्ज़ जो वैक्सीन, वो है लुइस पॉस्चर ने दिया, जो है रेबीज़ वायरस के ख़िलाफ़ जो वो काम कर रहा था, वर्क कर रहा था, तो इसने वैक्सीन को नाम दिया। अब बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि भाई वैक्सीन क्या है। वैक्सीन किस चीज़ को कहते हैं? वैक्सीन इट इज़ द पैथोजेनिक पार्ट विच डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट एंटीजन। डेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो में वैक्सीन स्टूडेंट से पूछते हैं इंटरव्यू में भी, और डिफिनेशन भी पूछते हैं कि भाई वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन जो है एक पैथोजेनिक पार्ट्स हैं विच डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट एंटीजन। वैक्सीन एक ऐसी जो है पैथोजेनिक या जिंदा पैथोजन पार्ट्स है या मुर्दा है या डेड पार्ट्स है उसकी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर इम्यूनिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उस तरह पार्ट्स और पैथोजन को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन इज प्रिपरेशन और एक्सट्रैक्ट टू डेड एंड एटेन्यूएट पैथोजन कैन डेवलप इम्यूनिटी बट नॉट एबल टू काज डिजीज। डेफिनेटली ये एक पार्ट है पैथोजन की, या तो जिंदा पार्ट है या उसके एटेन्यूएट पार्ट है, वीक पार्ट है, जो इम्यूनिटी तो डेवलप कर रहा है लेकिन डिजीज़ काज नहीं कर सकते, डिजीज़ बट नॉट एबल टू काज डिजीज़। ये जो है प्रोवाइड टेम्पररी, परमानेंट, एक्टिव और पैसिव इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करता है। सिंपली डियर स्टूडेंट्स दिमाग में रखिए कि वैक्सीन जो है एक पैथोजेनिक पार्ट है जो इम्यूनिटी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। बस इतनी ही समझो कि वैक्सीन जो है एक खुद पैथोजन एक पार्ट है, सही है। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, पॉइंट्स नोट करें डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इम्यूनाइजेशन द प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट वैक्सीन कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। जब आपने एक बंदे को वैक्सीन लगाया, वैक्सीन जो है पैथोजेनिक पार्ट्स है, आपने बॉडी को इंजेक्ट किया, तो बॉडी क्या करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं उस वैक्सीन के खिलाफ। जब उस वैक्सीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गए बॉडी के अंदर, तो उस तरह प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। आई होप इट्स क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को एंटीबॉडीज़ का पता नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद करें कि मैंने एंटीबॉडीज़ जो हैं और एंटीजन जो है इम्यूनिटी जो चैप्टर है उस पर कम से कम मैंने 20 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो वो भी आप लोग देखें। एंटीबॉडीज़ पर मैंने डिटेल लेक्चर बनाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूंगा। एंटीबॉडीज़ क्या है, इज़ आ एंटीजन बॉन्डिंग प्रोटीन प्रेजेंट ऑन बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट मेम्ब्रेन, जो है बी सेल जो है वाइट ब्लड सेल की जो एक पार्ट है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन में मौजूद है, या एंड सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल विच डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज एंटीजन। यानी एंटीबॉडीज़ एक ऐसी प्रोटीन है जो एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ये मौजूद कहाँ पे है, बी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, एंड सिक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल विच डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज एंटीजन। जो है चाहे कोई भी एंटीजन हो बॉडी के अंदर आया हो या इम्यूनोजन हो, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये खुद प्रोटीन है, इसका जो शेप है वाई शेप प्रोटीन है। इसके स्ट्रक्चर पे भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, तो वो भी आप लोग अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात करता हूँ एंटीजन। व्हाट इज़ एंटीजन? एंटीजन जो है मॉलिक्यूल, एंटीजन इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इन फॉरेन पार्टिकल्स और पोलिन दैट स्टिमुलेट द इम्यूनिटी।
एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो जो आकर आपके बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, आपका इम्यूनिटी को जो है स्टिमुलेट करते हैं। कोई भी फॉरेन चीज़ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे जो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जो है आपका इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। डिस्टेंस दिमाग में रखिए। एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ, इधर देखिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अली, एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस तरह बनाऊँ, अली है। अब ये अली आपके सामने, ठीक है। अब ख़तरा है कि भाई अली एक छोटा सा बच्चा है, इसको वायरस से ख़तरा है। कौन सा वायरस? वायरस से ख़तरा है, कोरोना वायरस। तो डॉक्टर है उसको क्या करते हैं कि भाई इस बच्चे को वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन मैंने बताया है कि वैक्सीन क्या है, एक डेड पैथोजेनिक पार्ट्स है, ठीक है। अब उसको क्या करना है? इंजेक्ट करना होगा, इसके अंदर वैक्सीन है। डॉक्टर ने उठाकर इस बच्चे को वैक्सीन लगाया क्योंकि ख़तरा है वायरस से। अब वैक्सीन आया बॉडी के अंदर, जब बॉडी के अंदर आया, अब ये खुद बना हुआ है, वायरसेस से बना हुआ है, या तो बैक्टीरिया से बना हुआ है, या तो दूसरा जो है पैथोजेनिक पार्ट है। आकर आपने इस बच्चे को इंजेक्ट किया, या तो ये पार्ट जो है ज़िंदा भी हो सकता है या तो वीक है, लेकिन ये जो है डिजीज़ काज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। जब आपने वैक्सीन लगाया तो आपके जो इम्यूनिटी है उसने एंटीबॉडीज़ बनाया, किसके खिलाफ? वैक्सीन के खिलाफ। बहुत ज़्यादा जो है एंटीबॉडीज़ बन गई। एंटीबॉडीज़ समझो कि आपके बॉडी का जो है आर्मी है, आपका बॉडी का जो है डिफेंस सिस्टम है, तो वो एंटीबॉडीज़ बहुत आ गया आपके बॉडी के अंदर मौजूद है। जब ये वायरस आप पराठे करते हैं तो इस वायरस के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ मौजूद है। जब वायरस अंदर आता है तो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन उस पराठे करके उस चीज़ को, उस वायरस को, उस पैथोजन को एलिमिनेट करते, ख़त्म करते। तो इस तरह जब आपने वैक्सीन लगाया, बॉडी के अंदर चला गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गए, तो इस तरह प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन कहते हैं, उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब बात ये है, स्टूडेंट्स एंटीजन को नहीं समझते। थोड़ा सा एंटीजन में मॉडर्न डेफिनेशन बताऊँ भाई। एंटीजन आर वो चीज़, देखिए गौर से सुन ले, आर वो चीज़ चाहे वो बॉडी के अपने हो या फॉरेन हो, या तो उसके खिलाफ कभी कभार इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाते हैं या कभी कभार नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर जो है कोई भी फॉरेन चीज़ आया, जैसे प्लास्टिक आया, प्लास्टिक चला गया बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ तो इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता है। अगर मैं बात करूँ, ये बुलेट जो है, गोली जो है, वो बॉडी के अंदर घुस गए, लेकिन उसके खिलाफ फिर जो है हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ तो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता है। तो इस तरह कोई भी फॉरेन चीज़ हो जो कभी कभार उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना ले, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होता है। तो इस तरह चीज़ को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। लेकिन इम्यूनोजन जो है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स में बी फॉरेन और बॉडी इटसेल्फ इम्यूनिटी मस्ट बी एक्टिवेटेड। चाहे बॉडी का अपना चीज़ हो या बाहर का हो, लेकिन इसके खिलाफ इम्यूनिटी मस्ट बी एक्टिवेटेड। इसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडीज़ लाजमी बनता है। इस तरह चीज़ को क्या कहते हैं? इम्यूनोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स इस दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एंटीजन क्या है, इम्यूनोजन क्या है। एक बार फिर बता रहा हूँ, एंटीजन वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो बॉडी का अपना हो या बाहर का हो, लेकिन इसके खिलाफ कभी कभार एंटीबॉडीज़ बनता है और कभी कभार नहीं बनता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्लास्टिक बॉडी के अंदर आया तो डेफिनेटली ये तो एंटीजन है, लेकिन इसकी प्लास्टिक के खिलाफ तो एंटीबॉडीज़ नहीं बन सकता है। तो है एंटीजन लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं बनता है। तो इस तरह चीज़ को हम क्या कहते हैं? एंटीजन। कभी कभार एंटीबॉडीज़ बनता है, कभी कभार नहीं बनता है। लेकिन इम्यूनोजन वो चीज़ है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के खिलाफ लाजमी क्या बनता है? एंटीबॉडीज़। वायरस जो है उसके खिलाफ लाजमी जो है एंटीबॉडीज़ बनता है। तो इस तरह मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? इस तरह फॉरेन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इम्यूनोजन कहते हैं, जिसके खिलाफ इम्यूनिटी मस्ट बी एक्टिवेटेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं लोइस पास्चर ने कौन से काम किए हैं। लोइस पास्चर ने जो काम किए हैं, इन 1881 में ही हेल्प्ड किया डेवलप वैक्सीन फॉर एंथ्राक्स विच वाज यूज्ड सक्सेसफुली इन sheep, goats and cow. Then in 1885 developed vaccine against rabies,
जो है फिर उसने 1885 में रेबीज के खिलाफ जो है वायरस के खिलाफ भी उसने क्या किया, वैक्सीन बनाया। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लुईस पास्चर की, तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है, थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहला कब काम किया है और किस चीज़ के खिलाफ काम किया। पोलियो वैक्सीन जो है सबने नाम सुना, पोलियो वैक्सीन जो है पैरालिसिस, जो आपका मसल्स कमज़ोर बन जाए, आपका मसल्स प्रॉपरली फंक्शन ना करो, तो उस तरह जो है उसको क्या कहते हैं, पोलियो कहते हैं। तो उसका जो वैक्सीन है वो दो टाइप्स कहते हैं, एक जो है न्यू वैक्सीन है, एक ओल्ड वैक्सीन होता है, ठीक है। एक जो ओल्ड वैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड बाय स्टॉक डिजीज IM जो है या IV, यानी आप जो है IV लाइन के ज़रिए से आप पास कर सकते हैं। जो न्यू है, न्यू वैक्सीन है वो आप ओरल दे सकते हो, यानी मुंह के ज़रिए से आप उस वैक्सीन को जो है दे सकते हो। इतनी दिमाग में रखें। दूसरा हम बात करते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 1974 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिप्थीरिया, पेट्रियस, टेटनस, मिसल्स, TB, पोलियो का वैक्सीन बनाया था। फिर इंडिया जो है, इंडिया बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए इंडिया जो है करंटली इंडिया एशिया में सबसे ज़्यादा जो है माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीन और मेडिसिन में जो है काम कर रहे हैं। एशिया में फर्स्ट पोजीशन पे जो है इंडिया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में GIP, क्लोरिया एंड टाइफाइड के खिलाफ इसने वैक्सीन बनाया। तो डिस्टेंस से सिंपल चीज़ें थे कि भाई वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीजन और इम्यूनोजन में क्या डिफरेंस है, और बॉडी के खिलाफ जो है आपने यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब लुईस पास्चर ने कौन से काम किए, अब आते हैं डिस्टेंस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो है इम्यूनिटी। क्या है, इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज है कि भाई इम्यूनिटी क्या है। नाम से जाहिर है इम्यूनिटी का जो लफ्ज़ है लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। देखिए डियर स्टूडेंट्स पॉइंट नोट क्या करें, लैटिन वर्ड से इम्यूनिस से निकला हुआ है, जिसका मतलब एग्जेम्प्ट या स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। एक ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, या एक जो है स्टेट है प्रोटेक्शन की, जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो पैथोजेनिक, जो हार्मफुल फैक्टर्स है बॉडी का हिफाजत करते हैं, इस तरह स्टेट को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा है, इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट और एलिमिनेट हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स और एबनॉर्मल सेल्स। बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, या फॉरेन पार्टिकल्स हो उसको एलिमिनेट करना, रेजिस्ट करना, इस तरह एबिलिटी को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ये जो है हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम मौजूद होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो तो उसको क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब आप लोगों की जो टॉपिक में दिया हुआ है इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, इंड्यूस्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, यूजिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। आप एंटीबॉडीज जब इस्तेमाल करते हैं, चाहे बॉडी के अंदर हो या फॉरेन हो, या आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, जब आप किसी बॉडी डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हो तो इस तरह इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड इम्यूनिटी कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, बहुत ही सिंपल है। अब इस इंड्यूस इम्यूनिटी का मतलब जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स है, एक एक्टिव इम्यूनिटी है, एक है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द पर्सन बॉडी, ठीक है, सुन लो। वो एक्टिव इम्यूनिटी वो है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहा है पर्सन बॉडी के अंदर ही बन रहा है। पैसिव इम्यूनिटी वो है एंटीबॉडीज फ्रॉम अनदर पर्सन और ऑर्गेनिज्म। एंटीबॉडीज़ तो बन रहा है, दोनों जो है इंड्यूस इम्यूनिटी का मतलब ये है कि भाई एक डिजीज़ के खिलाफ आप क्या करना है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ के खिलाफ जो है आप एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। अब एक्टिव वो है जो बॉडी के अंदर, अपनी ही बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा जो है आप किसी और ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहे हो, एंटीबॉडीज़ लाकर उस डिजीज़ के खिलाफ उसका जो है ट्रीट करवाते हैं, या खुद ब खुद नेचुरली बनता है। तो अब एक्टिव इम्यूनिटी आई वो पैसिव एक्टिव में डिफरेंसेस है बॉडी का अपने और किसी और ऑर्गेनिज्म से। फिर एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल जो है, बात यहाँ पे समझो कि भाई अपनी ही बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन रहा है। नेचुरल किस तरह बनता है, बाय पैथोजन एंटरिंग एंटीबॉडीज, ABS का मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन बॉडी न्यूट्रलाइज। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरह करूँ, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन बॉडी न्यूट्रल मैनर्स जो होते हैं, नेचुरल मैनर्स होते हैं। जब बॉडी के अंदर इस बंदा है, इस पर वायरस बैक्टीरिया ने अटैक किया, ठीक है, अटैक किया, बैक्टीरिया अंदर चला गया। अब इस बंदे की बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं उस बैक्टीरिया वायरसेस के खिलाफ, ठीक है, बैक्टीरिया वायरसेस के खिलाफ। तो इस तरह इम्यूनिटी को क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पॉइंट्स नोट करें डिस्टेंस। दूसरा जो है आर्टिफिशियल
एक्टिव, इसका दूसरा टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है? बाय वैक्सीन। अब ये बॉडी जो है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन, इस बंदे को वैक्सीन लगाना, फिर उसकी बॉडी में जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दूसरे पेज में दिया हुआ था कि भाई वैक्सीन लगाकर फिर उसकी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन जब आप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं पेशिव के मतलब। पेशिव का मतलब ये है कि पहले से मैंने बताया कि भाई पेशिव का मतलब ये है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है आप क्या करना, एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करना या लगाना या आना, तो उसको क्या कहते हैं? पेशिव कहते हैं। इसके भी दो टाइप्स, एक नेचुरल तरीके से आ रहा है, एक आर्टिफिशियल तरीके से आ रहा है। एंटीबॉडीज इंटर पर्सन इन द नेचुरल मैनर। जैसा बच्चा जो होते हैं प्लेसेंटा में मौजूद होते हैं, एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू पेटस, पेटस में आ जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा से बच्चे में आ जाते हैं, माँ से जो है बच्चे में आ जाते हैं। इस तरह एंटीबॉडीज, इसको क्या कहते हैं? पेसिव इम्यूनिटी। लेकिन आया एक दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एक लिविंग से दूसरे लिविंग में आया, लेकिन जो है नेचुरली तरीके से आया, नेचुरल मैनर से आया था, तो इसको कहते हैं नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनिटी का मतलब ये है एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन, जैसे इंजेक्शन के ज़रिए से। आप इंजेक्शन के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ मौजूद है, आप क्या करते हैं? उसको लगाकर तो उसकी बॉडी, उसके अंदर जो है एंटीबॉडीज़ आप लगा सकते हो, ठीक है। एक एंटीबॉडीज़ आपने उठाकर मरीज़ की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, तो उसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। डियर स्टूडेंट्स, पहले समझो कि भाई इंड्यूस इम्यूनिटी क्या है, इंड्यूस इम्यूनिटी कौन सा है, फिर उसकी एक्टिव इम्यूनिटी एंड पेसिव इम्यूनिटी क्या है। नेचुरल, इसके दो टाइप से होते हैं, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है, वो कौन से। फिर ये पेसिव क्या है, पेसिव के दो टाइप्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कौन से। अब एक और चीज़ है, गौर से सुने, इधर मैं बता रहा हूँ। एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी। कौन से? यहाँ पे है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन से होते हैं? बी लाइम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज़। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि भाई सेल जो है, इतनी दिमाग में रखें क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी वो है कि बी लाइम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल बनाते हैं और प्लाज्मा सेल जाकर एंटीबॉडीज़ बनाता है। सिंपल दिमाग में रखिए, वो इम्यूनिटी जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। कौन सी इम्यूनिटी? जो डायरेक्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो सेल्स बनाते हैं, जैसा टी हेल्पर सेल है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, टी सुपेरियर सेल है, टी मेमोरी सेल है। इस तरह से इम्यूनिटी को फिर क्या कहते हैं? यानी डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकते, बल्कि क्या बनाना होगा? पहले जो है जाकर वो करते हैं, सेल बनाते हैं, फिर वो सेल जाकर उस पैथोजन या एंटीजन को क्या करते हैं? उस पर अटैक करते हैं। लेकिन ह्यूमरल वो इम्यूनिटी है जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। आई होप ये दो चीज़ें क्लियर हैं। अब आते हैं रूल ऑफ वैक्सीन इन प्रिवेंटिंग डिजीज। क्या रूल है? ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट अ डिजीज दिन ट्रीट। हमेशा बेटर ये है कि आप डिजीज़ से प्रिवेंट करें ट्रीटमेंट से, ठीक है। आप पहले से सोचें कि भाई इसका जो है इससे हिफाजत करना है, इससे अपने आप को बचाना है, तो ये जब डिजीज़ लग जाते हैं तो उसका ट्रीट करना, उससे बेहतर ये है कि आप पहले क्या करें, मैं उससे मैं पूछ रहा हूँ। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर, ठीक है। डिजीज़ दैट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड कैन नाउ बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। बहुत से ऐसे डिजीज़ है जो कॉमन है दुनिया में, अभी भी वो वैक्सीन के ज़रिए से जो है प्रिवेंट हो रहा है। जैसे वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो, बिल्कुल सही है। पोलियोमाइलाइटिस इज़ अ डिसेबलिंग डिजीज काज बाय पोलियो वायरस। द रिजल्ट मसल्स वीकनेस हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ पोलियो वैक्सीन है, 2 टाइप्स, एक है IPV, एक है OPV। ये 2 टाइप्स हैं वैक्सीन की, पोलियो वैक्सीन की जो है। एक है इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, बाय इंजेक्शन के ज़रिए से लगाना होगा। एक है OPV वैक्सीन, वीकेंड पोलियो वायरस होगा, जो आप गिव बाय ओरल के ज़रिए से आप दे सकते हो, ठीक है। दिस वैक्सीन हैव एलिमिनेट पोलियो फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अक्सर पूरी दुनिया में ये जो है पोलियो वायरस के खिलाफ ये पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल हो रहा है, जो अभी भी कॉमन है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट मिसल्स एंड मम्प्स के खिलाफ जो है, मिसल्स खसरा जो हम कहते हैं सिंपल लफ्ज़ों में, उसके खिलाफ भी वैक्सीन यूज़ हो रहा है, आप उससे प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। बच्चों को लगाना होगा। तो इसमें क्या है, मिसल्स मम्प्स आर काज बाय डिफरेंट वायरसेस बट शेयर यूनिक सिम्टम्स। ये जो है मिसल्स मम्प्स जो है एक वायरस से नहीं, बल्कि इसमें डिफरेंट वायरस जो है ये डिजीज़ काज करते हैं। देयर इज़ अ कॉमन वैक्सीन अगेंस्ट मिसल्स मम्प्स रूबेला कार्ड, यानी स्ट्रिंग के खिलाफ एक ही कॉमन वैक्सीन जो अभी भी यूज़ हो रहा है, एक है MMR वैक्सीन, जो इसका नाम है। MM का मतलब क्या है? मिसल्स मम्प्स एंड रूबेला।
ये तीनों के ख़िलाफ़ एक ही वैक्सीन यूज़ हो रहा है जिसका नाम है MMR वैक्सीन। सब कॉन्टिन्यूस रूट से लगा सकते हैं, ठीक है। इसका जो इंजेक्शन लगाना होगा, फर्स्ट डोज इट 12 to 15 मंथ्स ऑफ द एज में लगाना होगा, सेकेंड डोज इट 4 to 6 ईयर्स ऑफ द एज में लगाना होगा। मैक्सिमम एज फॉर MMR यानी मिसल्स, मम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन 12 ईयर्स हो गए। जो ज़्यादा से बच्चा बड़ा होता है तो वो 12 साल की उम्र में लगाना होता है, ठीक है। अब आते हैं, आखिर है थोड़ा सा लेंथी बन गया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टूडेंट्स मिस नहीं करो इसको। अब आते हैं वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस। देखिए जो है आप लोग इस चीज़ों को नोट करें। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लिवर। जब लिवर ख़राब हो जाता है, हेपेटाइटिस भी तो वायरस से काज होता है, ठीक है। उसके खिलाफ भी आपको जब प्रिवेंट करना है तो वैक्सीन लगाना होगा, सही है। तो ये हेपेटाइटिस खुद लिवर इन्फ्लेमेशन है, लिवर इन्फेक्शन है जो वायरस से काज होता है, कॉमनली काज बाय वायरल इन्फेक्शन, ओके। इसका टाइप्स है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी एंड ही। वैक्सीन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी, ठीक है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन ए बी डी ई वैक्सीन इज़ अवेलेबल ओनली फॉर हेपेटाइटिस ए बी एंड, ठीक है। अब वैक्सीनेशन अगेंस्ट टिटनस, टिटनस आल्सो लॉक जो होते हैं आपके मसल्स जो है, मुंह के जो मसल्स होते हैं वो वीक बन जाते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, टिटनस कहते हैं। ये बैक्टीरियल है, सीरियस इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जो है, ठीक है। इस वजह से जो होता है ये काज होता है। दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट अफेक्ट ब्रेन लीडिंग टू स्टिफनेस इन द मसल्स। टिटनस इज प्रिवेंटेड बाय टिटनस वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन नोन एज टिटनस टॉक्सिक इज द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। 5 डोज लगाना होगा, 1 डोज एवरी 10 ईयर्स रिकमेंडेड। और 10 साल बाद जो है आप ये वैक्सीन लगाओगे। ये टिटनस जो है आपके मसल्स जो है, आपके मुंह के अंदर जो मसल्स हैं वो वीक बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टिटनस। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब कुछ डिजीज़ का नाम मैंने लिखा है, ये टेबल आप लोगों के सामने है। डिजीज़ कौन, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, मिसल्स एंड मम्प्स, रूबेला है, डिप्थीरिया या टिटनस है। उसकी वैक्सीन कौन सी आ रही है, का वैक्सीन अलग अलग टाइप्स कौन सी है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, डेड है, जिंदा है, ये सारी यहाँ पे टाइप्स भी लिखे हैं। इस एज में उसको डोज देना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो है हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस किया। जैसे मैंने डिस्कस किया वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, इम्यूनाइजेशन, एंटीबॉडीज़, एंटीजन, इम्यूनोजन, लोएस्ट पर्सन ने कौन से काम किए, पोलियो वैक्सीन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन सबसे पहले काम कौन कर रहा है इस टाइम, ठीक है। दूसरा मैंने बात की है कि भाई इम्यूनिटी क्या है, इंड्यूस इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एंड नेचुरल आर्टिफिशियल एक्टिव है। इस तरह पैसिव कौन सा है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इम्यूनल इम्यूनिटी कौन सा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सा है। रूल्स ऑफ वैक्सीन जो है मैंने सारे आप लोगों के साथ शेयर किया। डियर स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी शेयर करें। बात यह है कि डियर स्टूडेंट्स मेरा कुछ कंडीशन ऐसा है, मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ कुछ दिनों से, कुछ टाइम से, तो मैं एबल नहीं हूँ कि मैं वाइट बोर्ड पे लिखूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को इस तरीके से कुछ चीज़ें समझ आ रहा है तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि अक्सर लेक्चर जिस तरह बनाऊँ ताकि आप लोगों को मटेरियल्स भी अच्छे प्रोवाइड करूँ और कम टाइम में जो है अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर इस तरह लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लाजमी मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं। अगर